हेलो। जी सर, प्रणाम। गौरव जी बोल रहे हैं सर। हेलो। हाँ सर, गौरव बोल रहे हैं सर। हाँ गौरव जी बोलिए। सर ये आपसे एक सहयोग था, मतलब वो क्या? गाड़ी वाला जो बेल करवाया है ना, जिसका और हैं? उसका हैं? नागालैंड वाला जो गाड़ी है ना सर, हाँ उसका बिल हम करवाए थे। तो उसका हाँ। वो गाड़ी का ऑनर का बिल पिटीशन तैयार कर रहे हैं, गाड़ी रिलीज का। हैं? उसका गाड़ी रिलीज का सर बिल पिटीशन हम तैयार कर रहे थे सर। तो फोटो हाँ कॉपी चाहिए था सर गाड़ी का, हाँ। मतलब। क्यों देंगे, क्यों देंगे? आप हमको जितना बेल कराए ड्राइवर में 1 रुपया हमको नहीं मिला है। मेरा मेरा शेयर। हाँ। मिलेगा सर, आइए थाना थाना आते हैं सर। नहीं, नहीं, थाना पर आके बताइए। आते हैं। 25/7 संध्या 7 बजे के करीब मैं एक कंपनी का लीगल एडवाइज़र के हैसियत से मोकामा थाना गया था, जिसमें उसकी MVI रिपोर्ट की मांग हुई थी कोर्ट के द्वारा। मैं उसकी जानकारी लेने गया था कि अभी तक क्यों नहीं उसका रिपोर्ट बना करके कोर्ट भेजा गया है। इतने में OD ड्यूटी पर तैनात मोकामा थाना में पदस्थापित दरोगा अशोक कुमार सिंह के द्वारा मुझे देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे पब्लिक में क्या बोलते हो, मुझे सस्पेंड करवा दोगे, तुम्हारी 2 टके की वकील, तुम्हारी इतनी औकात। इतना कह करके मुझे मारपीट करने लगते हैं, लात घुस्से से पिटाई करते हैं। मैं वहीं गिर जाता हूँ, गमला पड़ा हुआ रहता है, गमले से पिटाई कर उठा करके सर पे पटक देते हैं, जिससे मेरे सर में चोट लगा। ये देखिए गर्दन ये पूरा छिला हुआ है। और इसके बाद वो मेरे साथ करते क्या है कि इतना का घसीटते हुए सरिस्ता हाजत की तरफ ले जाते हैं, सरिस्ता में बैठाते हैं बंद करने के लिए। मैं मौके का फ़ायदा देख करके बाहर आता हूँ। मैंने ग्रामीण साहब को फ़ोन किया, SSP साहब को फ़ोन किया, उन लोगों का फ़ोन नहीं उठ पाया, लेकिन DSP साहब ने उठाया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और बोले कि मोकामा थाना जाइए, आप आवेदन दीजिए। मैं उसी दिन 25 तारीख को ही आवेदन देता हूँ, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 26 तारीख तक। मैं जब 26 तारीख की शाम में मोकामा थाना जाता हूँ, 26 तारीख की सुबह DSP साहब आते हैं, मैंने उन्हें भी आवेदन दिया और उस पर उन्होंने कार्रवाई किया और बाद में मुझे पता चला कि दरोगा को निलंबित कर दिया गया। यह उनका विभागीय कार्रवाई हुआ। मेरा कहना है कि मैंने जो आवेदन मारपीट का मुकदमा दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिया, हमारा कानून IPC से चलता है, इंडियन पेनल कोड से, तो उसके तहत क्या कार्रवाई की गई। तो थानेदार साहब क्या कहते हैं, वो तो थानेदार साहब, उनकी रौब है। मोकामा थाना में राजनंदन बाबू की चारों ओर काफ़ी रौब है। वो अपना रौब दिखाते हुए कहते हैं कि तुम या तो आवेदन वापस ले लो दरोगा जी के पे जो किए हो, और नए आवेदन वापस लेते हो तो तुमको बर्बाद करके रख देंगे, ऐसा केस बनाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। मैं बोला हुजूर, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ, अगर जेल भेजना है तो मैं जेल यात्रा में जाऊँगा। भगवान का भी जन्म जेल में हुआ है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ है, मैं जेल जाने के लिए तैयार था। उन्होंने बोला कि ठीक है। सुबह अगले दिन 27 तारीख को भी मैं आता हूँ थाने पे, मुझे बुलाया जाता है दबाव डाल करके स्थानीय लोगों के द्वारा, और मैं आता हूँ तो फिर समझौते की रट लगाई जाती है। 2 दिनों तक स्टेशन डायरी लंबित रखी जाती है इस केस को करने के लिए। मोकामा थाना प्रभारी 2 दिनों तक राजनंदन बाबू केस डायरी को लंबित रखने के लिए रखते हैं, और जैसे ही मैं जाता हूँ वो बोले आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप लिखित में दीजिए, आवेदन वापस लीजिए। मैं बोला आवेदन वापस मैं नहीं लूँगा। ये सारा वाक्य मोकामा थाना के CCTV फुटेज में कैद है कि मैं 25 तारीख को भी थाना गया हूँ, 26 को भी गया हूँ और 27 तारीख को भी जुलाई को गया हूँ 2021 में। अब उसके बाद वो जब मैं कोर्ट के लिए चला गया तो शाम में मुझे कोर्ट परिसर में मालूम पड़ता है कि आपके विरुद्ध तो एक मुकदमा आ गया वकील साहब। मैं देखता हूँ कि मेरे विरुद्ध मुकदमा क्या आया, तो दरोगा जी का मैं पिस्टल छीन रहा हूँ। मुकदमा क्या आया, तो मैं कैदी जो पकड़ाता है उसको हाजत से छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद रीढ़ और कमर से रोगी हूँ, देखिए चलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। बताइए, नीतीश जी की सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश जी से मैं अपेक्षा करता हूँ, उनके दरोगा बाबू क्या कहते हैं, पिस्टल छीनने का प्रयास किया। क्या एक अकेला व्यक्ति, वो भी कानून का लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून को मानने वाला, क्या छीन लेगा पिस्टल? हाजत में क्या छोड़ देगा? और थाने में क्या पुलिसकर्मी नहीं रहते हैं? क्या वो मुझे गिरफ्तार नहीं करते? उस वक्त तक घटना जब इतनी बड़ी थी तो मुझे गिरफ्तार करते ना पुलिस? क्या मुझे वो बैठा करके पानी पिलाते, नाश्ता ऑफर करते? नहीं। क्या मुझे 26 तारीख और 27 तारीख तक खुला आज़ादी में घूमने का छूट दे रखे थे? इससे जाहिर होता है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है, मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, लेने के लिए दबाव बनाया गया, बनाने के लिए केस किया गया। हाँ, सोचिए एक अधिवक्ता है किस लिए?
मैं पटना आया हूं मीडिया चैनल को सबको सूचित करने के लिए। मैंने इस संबंध में आवेदन एसएसपी साहब को दिया, ग्रामीण पटना साहब को दिया, ग्रामीण एसपी साहब को कल दिया हूं मैं आवेदन जी। और अब मुझे उधर से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी जांच के पश्चात। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप के जरिए भी सूचित करते रहा हूँ इस संबंध के मामले में एसएसपी साहब, ग्रामीण साहब को पटना को। और इसके अलावा मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाया हूँ कि इस संबंध में सही कार्रवाई किया जाए। क्या इस तरह से एक पुलिस वाले, एक दरोगा इंस्पेक्टर इस तरह से जब एक अधिवक्ता के साथ टॉर्चर कर सकता है, तो आम जनता के लिए, जो निरीह जनता होती है, जो अनपढ़ होती है, जो ग्रामीण जनता परिवेश रहती है भोली वाली, उसके साथ ये क्या करते होंगे, क्या सलूक करते हैं? क्या आपकी राय है कि ऐसे थाना प्रभारी को थानाध्यक्ष बना रहना सही है? क्या नीतीश जी इन पर एक्शन लेंगे? हमारे नीतीश जी, हमारे राज्य के मुखिया जी, मैं प्रयास करता जी, मुझे जान का भी खतरा है इनसे। मुझे किसी भी समय ये उठवा सकते हैं अपने स्थानीय दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, या फिर मुझे किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं। मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूँ। मैं गिरफ्तार, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा नॉन अवेलेबल सेक्शन में कर दिया गया है 353 में, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी सीसीटीवी फुटेज में है, उसको देख लिया जाए और देखने के पश्चात पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मेरे समर्थन में मेरे अधिवक्ता भाई लोग हैं, पटना के भी, बाढ़ के भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, पूरे मोकामा की जनता है। अब वो कहते हैं कि मैं पीड़ित से पैसा ठगने का काम करता हूँ वकालत के नाम पे, तो कहीं से कोई गवाह तो होगा कि किस पीड़ित से मैं पैसा ठगा। मैं जनता के न्याय और हक के लिए लड़ता हूँ। मैं पुलिसिया रौब से नहीं डरता हूँ। मैं राजनंदन बाबू अगर कहीं सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए, मैं उनके रौब से नहीं डरता हूँ। परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ आनंद गौरव, एडवोकेट, बाल व्यवहार न्यायालय मोकामा, जिला पटना का निवासी हूँ। चलिए।